मेरा नाम है विक्रम पांडे और आप देख रहे हैं यह वीडियो न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से। तो चलिए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान इतिहास में, जो कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, पहला चैप्टर का प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पाठ का नाम है कब, कहाँ और कैसे। तो अब पाठ को थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। तो यह पाठ जो है, दुनिया शुरू से लेकर आज तक कभी स्थिर नहीं रही है और जो बदलाव हुए हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारे क्षेत्रों को इसमें समाहित किया गया है। इस पाठ में पुनः जागरण, खोज यात्रा, पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, अमेरिकी व फ्रांसीसी क्रांति, यह पूरे पाठ में समाहित किया गया है। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न है, पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। आप जानते भी हैं कि व्यापार का अर्थ ही होता है मुनाफा कमाना। दूसरा प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे हम पुनः जागरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनः जागरण कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, मशीन से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। चौथा प्रश्न है, अभिलेखागार ने सरकार के दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है। क्या? तो अभिलेखागार में। पांचवा प्रश्न है, समय के साथ देश और राज्य की भौगोलिक सीमाएं परिवर्तित होती है। आज भी हमारी सीमाएं बदलती रहती है। अब सही और गलत का करेंगे। पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ये सही बात है। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म आधार पर बांटना उचित है। गलत बात है। तीसरा प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की थी। यह भी गलत है। चौथा प्रश्न है, ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में जानकारी मिलती है। यह गलत बात है। और पांचवा प्रश्न है, आज़ादी से पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा की आज़ादी के बाद वही रह गई। यह बात भी गलत है। चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में पहला प्रश्न करेंगे। मध्यकाल आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों से आप क्या फर्क पाते हैं? उदाहरण सहित लिखना है। उत्तर लिखेंगे, मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत जैसे अभिलेख, पत्थर, चट्टान, ताम्रपत्र, पांडुलिपि के मदद से हम कुछ खास लोगों और शासकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों की संख्या अधिक और व्यापक जानकारी वाले और प्रमाणिक हो गए हैं। आधुनिक युग में इन स्रोतों की संख्या वृद्धि हो रही है। मध्यकाल में हाथ से लिखी पांडुलिपि बनती थी, इसकी संख्या बेहद कम या सीमित होती थी। पर आधुनिक युग में छापे खाने के आविष्कार के बाद सरकार जो कार्रवाई या जो भी सर्वेक्षण रिपोर्ट होते थे, दस्तावेज की प्रति बनाना संभव होगा और इस महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रतियों को अभिलेखागार, पुस्तकालय और अनेक जगहों पर सुरक्षित रखा जाता था। यह हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक स्रोत साबित हुए और हमारे जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान भी है। दूसरा प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस कालखंडों में बांटा है उसे आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर लिखेंगे, 1817 ईस्वी में अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक दर्शन जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल ने 3 खंडों में भारतीय इतिहास को बांटा था। पहला था हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश।
इन 3 खंडों में विभाजित इस विचार पर आधारित था कि किस शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। कालखंडों की इन निर्धारणा को उस वक्त लोगों ने मान लिया। ऐसा करना गलत था। किसी भी स्थान या देश के इतिहास का निर्धारण मात्र एक देश के शासक के धर्म पर नहीं होना चाहिए। इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, ये सब कारण शामिल होते हैं। जेम्स मिल भारतीय इतिहास के कालखंडों को बांटने का जो आधार था वह शासक का धर्म ऐतिहासिक परिवर्तनों के आधार पर बेहद न्यायसंगत नहीं था। मैं इन संकीर्ण विचारधारा के रूप में इन्हें नहीं मानता हूँ। तीसरा प्रश्न है, सरकारी दस्तावेज को हम कैसे और कहाँ से सुरक्षित रख सकते हैं? उत्तर लिखेंगे, अभिलेखागार व पुस्तकालय में हम सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही हम तहसीलदार के दफ्तर, कलेक्टर के दफ्तर, कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी, मंदिरों में भी सुरक्षित रख सकते हैं। या सरकारी स्कूलों में भी ये आप देखिएगा पुस्तकालय होता है, वहाँ बहुत सारे अभिलेख सुरक्षित हैं। अब तो सीडी या पेन ड्राइव का प्रचलन हो गया है। सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखे जाने का यह सबसे अच्छा स्रोत माना जा सकता है। चौथा प्रश्न है, यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक है? उत्तर लिखेंगे, आधुनिक काल के निर्माण में यूरोप में परिवर्तनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप में पुनः जागरण का आंदोलन फैला। इसके तहत लोगों ने आंदोलन पर स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू किया। राजनीतिक और धार्मिक सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाकर गणतंत्र की ओर दिशा बढ़ी। इसका असर विश्व के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक युग के कई देश गणतांत्रिक सरकारों की स्थापना संभव हुई। साथ ही यूरोप में औद्योगिक क्रांति का असर पूरे विश्व के व्यापार पर पड़ने लगा, फलने फूलने लगा और मशीन और उसके बने सामानों पर लोग आत्मनिर्भर होने लगे। यूरोप घटनाओं से आधुनिक काल में प्रगतिशील दुनिया के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। तो आज हम लोग कब, कहाँ, कैसे अध्याय 1 कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पाठ का प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आपके लिए जो बिहार बोर्ड के परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला आपके लिए लाए हैं। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, तो आप पढ़िए और सफल होइए। यही कामना के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।